बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। दुख दारू। जैसे कि संत मिहा सिंह जी सियाड़ साहेब वाले जब अपने गृहस्थी जीवन में थे, मन में एक बार सोचा कि बाबा नंद सिंह जी के जाकर दर्शन करें, पर आ ना सके और एक दिन अचानक सांप ने काट दिया। इलाज बहुत कराया पर आराम नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि जगराओं जाओ, वहाँ अच्छा वैद्य है जो इसका इलाज करेगा। तो जगराओं आने का प्रोग्राम बनाया और जब पहुँच गए तो फिर विचार बना कि अब तो नानकसर के नज़दीक आ ही गए हैं, चल कर माथा टेक ले। और जब नानकसर आ गए, बाबा जी को माथा टेका। बाबा जी ने देखा और कहने लगे, अगर पहले आ जाते तो यहाँ तक नौबत न आती। और सांप का भी इलाज हो गया और बाबा जी से मेल भी हो गया। और उस मेल ने कितना दर्द बख्शा, कितनी सेवा और कितना सिमरन बख्शा, आज आप सभी जानते हैं। फिर सच हो गया कि आज दुख का ही दूर बन गया। मेल हुआ कैसे? अगर कोई दुख आया, पर यह सारा खेल पुण्य का ही होता है। हम संतन शिव बन आई, पूरब लिखिया पाई। संतों के साथ कब बन जाए? जब कोई पिछला अच्छा कर्म आगे आए। जैसे महापुरुष धारणा पढ़ते हैं, कर्मा दे सोड़े ने एवे नहीं साधु मिल दे। बाबा नंद सिंह जी पाकिस्तान में चूनियों में विराजमान थे। एक मिस्त्री हरनाम सिंह और डोगर सिंह शेरपुरे से बाबा जी के पास पहुँचे। पहरेदार के द्वारा विनती की, बाबा जी ने अंदर बुलाया तो इन्होंने बाबा जी के चरणों में प्रणाम रखकर माथा टेका। बाबा जी ने पूछा, हरनाम सिंह, यह आपके साथ कौन है? विनती की, जी मेरा भांजा है। इतना कहकर वह अभी विनती करने ही लगा था कि बाबा जी ने वचन कर दिया, जाओ सेवा करो। क्योंकि बाबा जी जान गए कि अभी पुण्य कम है, सेवा करेंगे फिर विनती लायक हो जाएंगे। तो वे सेवा करने लग पड़े। एक दो दिन बीत गए पर बाबा जी ने बुलाया ही नहीं। अब मन में सोचते हैं कि अच्छे महापुरुष हैं जो हमारे साथ बात ही नहीं करते, चलो और तो किसी के साथ जैसा मर्जी करे, पर हम तो इन्हीं के गांव के हैं, हमारे साथ भी लोगों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब रात को दीवान सजा, बाबा जी ने वचन किया। वचन करते हुए कहने लगे कि पुण्य के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, और तो और महापुरुषों का मिलाप भी पुण्य के बिना नहीं है। इसलिए इंसान को कहा है कि पहले कृपा अपने आप करनी है। कौन सी? नाम जपने की। तो जब पुण्य बन जाएंगे फिर दूसरी कृपा निरंकार की होगी कि फिर आए। जब नाम जपेगा पुण्य बनेगा, फिर निरंकार ने कृपा करनी है कि किसी महापुरुष से मेल करा देना है। बाबिया अमृत वेले बोलिया, तादर सुनी पुकार। बाबिया कौन है? गुरु का सिख है। और गुरु का सिख जब अमृत समय नाम जप लेता है तो गुरु सिख की पुकार निरंकार के दर पर पहुंचती है। तो उस समय फिर मेघेनु फुरमान होवा। मेघा कौन है? मेघा एक महापुरुष को निरंकार का हुक्म होता है कि आओ इस पर कृपा की बख्शिश करो। मेघेनु फुरमान होवा, वरस कृपा धरी। इस तरह करके तीसरी कृपा महापुरुष की होगी फिर आने की, पर आवश्यकता तो है पुण्य की। और पुण्य के बिना बीबी भानी जी जो कि तीसरे पातशाह की अपनी लड़की थी
और लड़कियों से माता पिता सेवा नहीं करवाते, पर सेवा के बिना पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता। अपनी लड़की को भी वर उस समय मिला जब स्नान करवाते चौकी का पाटा टूट गया और नीचे हाथ रख दिया। हाथ से खून की धारा चल पड़ी। इतनी कठिन सेवा की तो फिर वर मिलना ही था, क्योंकि आशक दी आजमाइश करके डिंडा गुरु दिखा ली। सोना टुंब बने उस वेले पैदा जदों कुटाली। मेवा धुप साहे सिर अपर तो फिर फड़दा लाली। दर्जी पास होन जद लीरा बने कमीज बंगाली। मतलब तीन दे हासिल होई जिन्ना मुसीबत झाली। जो भी कोई किसी स्कूल में दाखिल होता है उस पर परीक्षा का पर्चा ज़रूर पड़ता है। बीबी भानी जी पर भी परीक्षा का पर्चा पड़ा और फिर पूछा, क्या मांगते हो? विनती की कि घर की घर ही रह जाए। भाव यह कि अब गद्दी घर में ही रहे, क्योंकि पहले गुरु नानक देव जी ने गद्दी सेवक को दी थी, पुत्रों को नहीं। फिर गुरु अंगद देव जी भी गद्दी पुत्रों को नहीं दी। गुरु अमरदास जी को बीबी भानी ने विनती की और कठिन सेवा करके अपने पुण्य बनाकर परीक्षा के पर्चे में से पास होकर फिर गद्दी ली थी। फिर गुरु रामदास से लेकर 10 गुरुओं तक गद्दी घर में ही रह गई। बाबा जी ने वचन किए, कहने लगे, यहाँ कई गांव के होकर या थोड़ी बहुत रिश्तेदार का ही मान करते हैं और चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, पर न भाई, सेवा के बिना कुछ नहीं। जिस समय गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों में हाजिर हुए तो गुरु अमरदास जी ने बहुत सेवा की, क्योंकि समाधि थे। पर जब 2 दिन बीत गए तो गुरु अंगद देव जी ने कहा, भाई अब तो समाधि बन गए। तो गुरु अमरदास जी ने विनती की कि मुझे अपने चरणों में रखो। कहा फिर कि टहलो महल भाओ की सेवा करो और रुतबा पाओ। फिर सेवा करके गद्दी प्राप्त की। तभी तो महापुरुष धारणा बढ़ते हैं, करके कोई वेख लो सेवा नु लगदा मेवा। सेवा कोई करे सचमुच सेवक बनकर तो वह सेवा भगवान को परमात्मा का रूप बना देती है। बस एक शर्त है कि सेवा वालों को अहंकार न हो जाए। सो इस तरह करके बाबा जी ने अपने वचनों द्वारा सुच बख्शी, क्योंकि प्रताई साखी महापुरुष बोल दे साजी सगल जहाने। महापुरुष चाहे किसी एक को संबोधन करके वचन करे या सहज स्वभाव करे, पर वह वचन संसार के लिए साझे होते हैं। बाबा जी ने वचन के तीर मारे और हृदय बांध दिया, जैसे धारणा पढ़ते हैं। गुरा ने मेरे बान मारिया पे गया कलेजे विच छेक। बाबा जी बान मारिया। सो इस तरह यह 8 दिन सेवा और संगत व सिमरन करते रहे, क्योंकि अगर हम घर में बैठकर सिमरन करें पर अगर महापुरुष की नज़र में करें तो 100 गुना फल बढ़ जाता है। सो 8 दिनों में पता नहीं कितने से फल बढ़ गए। तो अब आज बाबा जी ने कृपा दृष्टि की और हरनाम सिंह अब बता क्या चाहता है। हरनाम सिंह ने विनती की, जी यह डोगर सिंह मेरा भांजा लगता है और इस डोगर सिंह का एक ही पुत्र था जिसका नाम दलीप सिंह था। वह मर गया और यह डोगर सिंह और सारा परिवार रोटा पीतता और उदास था। पातशाह यह उदास होकर मेरे पास शेरापुर आ गया। मैं इसको दिलासा देकर
आप जी के चरणों में लेकर आया हूँ, आप कृपा करो। बाबा जी ने हुक्म दिया, जाओ सद्गुरु के आगे विनती करो, सद्गुरु जी भला करेंगे। फिर अंदर से फल वगैरह प्रसाद बाबा हजूर सिंह जी से मंगवाकर दे दिया। इस तरह प्रसन्नता देकर खुशी बख्शी। यह आज्ञा लेकर अपने गांव लड़के आ गया। इसने सारा प्रसाद अपने परिवार में बांट दिया। कुछ समय पश्चात इसकी घर वाली दया और के घर बच्चा पैदा हुआ और 13 दिन पश्चात मर गया तो घर में शोक पड़ गया। तो इस बच्चे की दादी बीबी चंद जी के बीबी चंद जी की वैसे भी घर में से बाबा जी की बहन लगती थी। उसने बच्चे को उठाया और नानकसर कलेरा पहुंच गई। टांगे से उतारकर जब नानकसर को जाने लगी तो बाबा जी रास्ते में लाइनों पर टहल रहे थे। साथ ही बाबा हजूर सिंह जी पहरे पर थे तो उन्होंने वहाँ ही माथा टेका और बच्चे को लाइनों पर रख दिया और जोर जोर से रोने लग पड़ी। बाबा जी ने पूछा, चंदिए यह क्या है? तो आगे विनती की, जी यह मेरा पुत्र है और मर गया है। आपने ही देना दी थी और अब छीन भी ली है। अब हुक्म करे इसका संसार कर या दबा दे। हजूर एक मिनट चुप रहकर बोले, प्रभ भावे बिन सास ते राखे। यह वचन करके जो इन्होंने पातशाह के प्रसाद का माथा टेका था उसको अपनी सोटी से जो उस समय हाथ में पकड़ी हुई थी 5 पातशाह अलग किए। हजूरी को कहा, यह 5 पताशे हाथ में ले ले। उसने सद्वचन कहकर हाथ में ले लिए। ऊपर से बाबा जी ने अपने शुभ हाथों से गड़वे में से जल पाया और वचन किया, हजूर सिंह सतनाम, हजूर सिंह सतनाम कहकर इस बच्चे के मुंह में डाल दे। अगले वचन मानकर अमृत बच्चे के मुंह में पाया और बच्चा जीवित हो गया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। और अब डोगर सिंह और माई चंद राजा कौर और रत्नी माता लड़की की खुशी की कोई सीमा ही न रही। बाबा जी ने वचन किया कि अब आप इस बच्चे को कलसी वाले संतों के पास ले जाओ। आगे सद्वचन करके लुधियाना संतों के डेरे पे ले गए। संतों को माथा टेका, बाबा जी का हुक्म बताया। आगे संतों ने कहा कि काम तो बाबा नंद सिंह जी ने आप ही कर दिया है और यह मान सम्मान हमें दे रहे हैं। यह कहकर संतों ने कहा, जाओ टूटियों के नीचे स्नान कर लो और यहाँ से ले जाओ, यहाँ रात नहीं रहना। आगे इन्होंने सद्वचन करके बच्चे को टूटिए के नीचे स्नान कराया और रात स्टेशन पर लुधियाना काटी। सर्दी का मौसम था। अगले दिन बाबा जी के पास आकर सारी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बच्चे का नाम साधु सिंह रखा। आज तक यह परिवार बाबा जी के दर में जुड़ा हुआ है और यह कथा साधु सिंह ने अपनी जुबानी सुनाई और लिखाई है और हर पूर्णमासी, बरसी और आम दिनों में भी यहाँ आते रहते हैं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। गुरुमुखो, बाबा जी ने जो वचन इसके साथ किए वे मान गए। अगर बाबा जी ने कहा कि कलसी वाले संतों के पास ले जाओ तो सद्वचन, और जब कलसी वालों संतों ने कहा कि टुटिया के नीचे स्नान कराओ तो सद्वचन, जब उन्होंने कहा कि रात नहीं रहना तो सद्वचन, चाहे रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ी। सो गुरुमुखो, वचन मानने में ही भलाई है। हम लोग कई बार अपनी मनमानी करते लेते हैं जिस करके हम महापुरुष की प्रसन्नता नहीं ले सकते, क्योंकि वचन करने में कोई परीक्षा का पर्चा भी पड़ जाता है। अगर मान ले तो परीक्षा में पास भी हो जाते हैं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।
धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।